जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका पहला पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सेकेंड पार्ट को भी देखेंगे। जो नागरिक के हितों को संरक्षण प्रदान करता है मौलिक अधिकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडलों के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। नेक्स्ट है मूल अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों में से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए, जिसमें से 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्रदान किए गए हैं, जबकि अन्य सभी अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए हैं। यह असीमित नहीं है, लेकिन बाध्य योग्य हैं। राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट व अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। उपरोक्त दोनों अनुच्छेद 226 और 32 के तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा आदि। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से जानेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। आंतरिक आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 19 को। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। छठा संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32। आज जो है हम पहला देखेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें अनुच्छेद 14 है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के लिए कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। समान विधि न्यायालय के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, चाहे फिर कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सभी के लिए एक समान कानून होगा। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है। अनुच्छेद 361 के दौरान राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 15, इसके भी कुछ भाग हैं जो हम देखेंगे। 15(1) राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
15(2) कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 15(3) राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करें। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल करना। 15(4) राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध का मतलब होता है नियम कर सकता है और ऐसे विशेष प्रावधानों को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जिसमें है 16(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। 16(2) किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। 16(3) संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसे कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो। अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। 16(4) राज्य नियुक्ति के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। 16(5) विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। संसद को अनुच्छेद 35 के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वह अस्पृश्यता का अंत कर सकता है। इसके लिए संसद ने 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा इसमें विस्तार कर डांडिक उपबंध को सख्त बनाए गए। अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपये के दंड अथवा दोनों शामिल हैं। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाएगा उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। फर्स्ट है इसमें राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।